एक छोटे से गांव में कमला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। रमेश खेत में काम करने जाया करता था और कमला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसकी सहेली लक्ष्मी मिलती है। अरे कमला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद मिल रही हो। हाँ कमला, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है और सब कैसा चल रहा है? बहू कैसी है, सेवा करती है ना? हाँ, 2 महीने पहले ही हुई है। तुम शादी में क्यों नहीं आई? अरे कमला, मैं तो आना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई की तबीयत उस दिन बहुत खराब थी, इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा, कोई बात नहीं। और बताओ कमला, बहू कैसी है? मेरी बहू लाखों में एक है। उसे घर के सारे काम आते हैं। मेरी बड़ी सेवा करती है। मुझे एक काम तक करने नहीं देती है। रोज गर्मा गर्म खाना सबसे पहले मुझे खिलाती है, फिर बाद में दोनों पति पत्नी खाते हैं। मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। अरे कमला, तेरा तो भाग्य खुल गया जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। चलो बहन, यह तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहू जो इतनी अच्छी मिली है। हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और कमला चिंता में पड़ जाती है और सोचती है, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो बहू गुस्सा करेगी। फिर कमला घर की ओर निकल पड़ती है। घर पहुंचने के बाद कमला की बहू सरला अपनी सास से कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर तक कहाँ थी? बहू मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बात करने लगी तो देर हो गई। अच्छा, तो यह बात है? बाहर जाकर अपनी सहेली से मेरी चुगली कर रही थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है। तुमने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, मेरी पीठ पीछे बुराई करती हो। नहीं बहू, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। बड़ी आई, चलो जल्दी से, खाना लगा दिया है, खा लो। फिर कमला खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन खाने में सिर्फ नमक और बासी रोटी होती है। तो कमला अपनी बहू से कहती है, यह क्या बहू, ये रोटी तो बासी है और ये नमक तुमने सब्जी नहीं बनाई क्या? बनाई तो थी, लेकिन मैंने और तुम्हारे बेटे ने खा लिया, इसलिए सब्जी नहीं बची। और ये रोटियां कल रात की ही तो है, फेंक देती तो खाने की बर्बादी हो जाती ना। तुम्हारा बेटा कितनी मेहनत से कमाता है, दिन रात खेत में काम करता है, और मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। मेरे पेट में दर्द होने लगा तो इसलिए रोटी तुम्हारे लिए रख दी। अब खाना है तो खा लेना, नहीं तो भूखे पेट सोना। इतना कहकर सरला वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कमला को बहुत बुरा लगता है। कमला को वह सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, वह खाना रख देती है। फिर कुछ देर में कमला का बेटा रमेश आता है। माँ, तुमने खाना खा लिया? आज तो सरला ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई थी। हाँ बेटा, सच में खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मेरा तो पेट ही भर गया। सच में सरला के हाथों में जादू है। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो माँ, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली। ऐसा कहते ही कमला की आंखों में पानी आ जाता है और वह सोचती है, जो बेटा बहू के मोह में अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी कहने से क्या फायदा। मैं कुछ भी कहने जाऊंगी तो बहू मुझे ही 4 बातें सुना देगी कि मैंने पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया। क्या बात है माँ, क्या सोच रही हो? परेशान भी दिख रही हो। कुछ नहीं बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जरा मालिश का तेल दे दो, मैं लगा लूंगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। यह क्या माँ, सामने ही तो रखा है, तुम इतना भी नहीं कर सकती? मैं अभी अभी काम पर से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। कमला को बहुत बुरा लगता है। वह अपने पति को याद करते हुए कहती हैं, काश आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते। आप चले गए। अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाते, तो आज मेरा यह हाल ना होता। देख रहे हो आपके बेटे को, जो अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखती। मैं उसे बहू के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो वह अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या बात है सरला, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और सिर में भी। दिन भर काम करके थक जाती हूँ। आपका ख्याल रखना, माँ जी का ख्याल रखना और उनकी दवाइयों का भी ख्याल रखना। और घर का काम, दिन भर मुझे बहुत सारे काम होते हैं। माँ जी का क्या, वह तो दिन भर सिर्फ आराम फरमाती है, ये नहीं कि थोड़ा हाथ बटा दे। अच्छा, उनकी बात छोड़ो, मैं तुम्हारा सर और पांव दबा देता हूँ।
मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देख मैं भी परेशान हो जाता हूं। तुम परेशान होती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है माँ का। क्या आज है कल नहीं, उनकी उम्र हो चली, उनकी बातें छोड़ो। ये सारी बात कमला सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाह बेटे, जब मैंने तुझे मालिश का तेल लाने को कहा तो तुझसे इतना भी नहीं हुआ। मुझे कहकर गया कि सोने जा रहा हूँ। तुझे तेरी पत्नी का दुख दिखता है, माँ का नहीं, और यहाँ अपनी पत्नी के पांव दबा रहा है। कमला बहुत उदास हो जाती है और सोने लगती है। फिर अगले दिन सुनिए जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ कल शादी है। मुझे शादी में जाना है। मुझे एक बहुत अच्छी महंगी सी साड़ी चाहिए और कुछ गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं। मुझे शादी में सबसे अच्छा दिखना है। सरला, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो बहुत सारी साड़ियां हैं, उसमें से कोई पहन लेना। और वैसे भी शादी तो तुम्हारे बहुत दूर के रिश्तेदार की है। ठीक है, मत दिलाओ। मैं कोई पुरानी सी साड़ी पहन लूंगी। सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे। मुझे पुरानी साड़ी में देख औरतें बातें बनाएंगी। आपकी ही बदनामी होगी। और अगर मैं नई साड़ी और बहुत सारे गहने पहन कर गई तो आपका ही नाम होगा कि देखो सरला का पति सरला को कितनी ठाठ से रखता है। लेकिन तुम तो जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसे हैं। वह कभी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती। आपको उनसे पैसे मांगने होंगे। लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? पर मुझे नहीं लगता उनके पास कोई पैसे हैं। उनके पास बस थोड़े बहुत ही पैसे होंगे। तुम उनसे कहो जमींदार को पैसे देने हैं जो हमने जमींदार से लिए थे। अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो हम उन्हें घर से निकाल देंगे। उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर रमेश कमला के पास जाकर मुंह लटकाकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं माँ, आपको नहीं पता, लेकिन जब आप बहुत बीमार थीं, तब मैंने जमींदार से कर्जा लिया था। अभी तक मैं उस कर्ज को चुका नहीं पाया। जमींदार मुझे रोज धमकाता है, परेशान करता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे वह पिछली बार बहू ने ले लिए थे, घर के राशन के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं माँ। सरला ये सारी बातें सुन रही थी और वह बहुत गुस्सा हो जाती है। इस बुढ़िया के पास पैसे थे, फिर भी इसने मना कर दिया। इस बुढ़िया का कुछ करना पड़ेगा। परेशान हो चुकी हूँ। मैं इस घर में केवल मेरा अधिकार चाहती हूँ। इस बुढ़िया को जब भी देखती हूँ मेरा खून खोल उठता है। पता नहीं ये कब मरेंगी। एक दिन सरला सोचती है, इस बुढ़िया को मैं घर से निकाल कर रहूंगी, पर कैसे? कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। अब इस बुढ़िया को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये तो गई। फिर सरला अपने गेट के दरवाजे पर केले का छिलका रख देती है और फिर केले के छिलके से गिरने का बहाना करने लगती है। हे भगवान, मेरी तो इस बुढ़िया ने जान ही निकाल दी। अजी सुनो, जल्दी आओ, हे भगवान। सरला की आवाज सुनकर रमेश और कमला वहां आ जाते हैं। सरला, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या बताऊं, जब तक यह बुढ़िया इस घर में रहेगी मैं ज्यादा दिन तक बच नहीं पाऊंगी। इस बुढ़िया ने केले का छिलका मेरे दरवाजे पर रख दिया, जिससे मैं फिसल कर गिर गई। नहीं बहू, मैंने कोई केले का छिलका तुम्हारी गेट के पास नहीं रखा। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। चुप करो माँ, मैं सब जानता हूँ। आप सरला से जलते हो। आपने जानबूझकर सरला को गिराया है। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं क्यों करूंगी ऐसा? यह बुढ़िया इस घर में रहेगी या फिर मैं? जब तक यह बुढ़िया इस घर में रहेगी, जब तक मेरी जान को खतरा है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है माँ। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। बेटा, तुझे अपनी पत्नी की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन मेरी बातों पर नहीं। मैंने तुझे कितनी मेहनत से दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके तुझे पाला पोसा, और अब तू सब भूल गया। वो सब मैं नहीं जानता। वह दोनों कमला को धक्के मार कर घर से निकाल देते हैं। बेचारी कमला का अब कोई सहारा नहीं था।
कमला एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वह भूख प्यास से तड़प रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अब कमला ने अपना दम तोड़ दिया था। भूख ने उसकी जान ले ली थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही पूरे 25 साल गुजर जाते हैं। और अब रमेश और सरला का बेटा भी उन्हें उसी तरह घर से निकाल देता है जैसे कि उन्होंने अपनी मां को निकाला था। और वह भी दर दर भटकते हैं। और अब उन्हें समझ आ गया था कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा।